नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन व खासिन शाज़ी एक नई वीडियो और एक नई वीलॉग के साथ खिदमत में हाजिर है। हमारे आज की वीलॉग का मकसद जो है वो ये है कि हम आपको थोड़ा सा अमलियात की बेसिक बुनियादी चीज़ों के बारे में बता दें। उनमें सबसे पहले हुरूफ़ अबजद और उनके साथ एदाद, ये बेसिक सी क्लास है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फिर हम आगे आगे जैसे जैसे चलेंगे इंशाल्लाह आपको साथ साथ हम सिखाते रहेंगे। हुरूफ़ अबजद जो हैं वो सबसे बुनियादी चीज़ है और ये इंसान को समझ आ जाए तो इसी के ज़रिए से फिर आप नकूश बनाना, चाहे वो कुरानी आयात के हों या किसी किस्म के हों, वो भी हम साथ साथ आपको बता देंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं हुरूफ़ अबजद। हुरूफ़ अबजद में जो सबसे पहली जो चीज़ है वो कमरी तरतीब है। इसके लिए एक जुमला अगर इंसान याद कर ले तो बहुत आसानी होती है। इससे इंसान के लिए जो है वो किरत भी आसान हो जाती है और फिर इसके साथ साथ आपके लिए हुरूफ़ अबजद की जो कमरी तरतीब है वो भी आसान हो जाती है। तो मैं यहाँ पे आपको जो है वो हुरूफ़ अबजद की कमरी तरतीब का जो जुमला है वो मैं लिख देता हूँ। ये जुमला है जी, और अबजद, हवज़, हत्ती, कलेमन, साफस, करिशत, सगज़ और ज़ज़क़, ये आप किसी भी कारी से इसको सीख सकते हैं। जब आप इसको सीख लेंगे तो आपकी किरत भी ठीक हो जाएगी और ये अगला सारा निज़ाम आपको समझ में आ जाएगा। अब कैसे सीखते हैं, तो हम यहाँ से ये जो हमने लिखा तो हम सबसे पहले लिखते हैं अबजद। जब आपने देखा ये पहला लफ्ज था अबजद और ये हमने लिख दिया अबजद। अब इसके साथ अगला लफ्ज है हवज़, तो ये हमने लिख दिया हवज़। अगला लफ्ज है हत्ती, अगला लफ्ज है कलेमन, अगला लफ्ज है साफस, अगला लफ्ज है करिशत, उससे अगला लफ्ज है सगज़, उससे अगला लफ्ज है ज़ज़क़। ये देखें, हमने ये जो जुमला बनाया था इस जुमले के एतबार से हमने सारे हुरूफ़ अबजद लिख लिए। अब इनको हमने इस एतबार से क्यों लिखा, आखिर क्या वजह थी कि हमने इसको अलिफ बा ता की बजाय ये लिखा? क्योंकि इसको कहा जाता है कमरी तरतीब। तो कमरी तरतीब की वजह से हमने इसको इस एतबार से लिखा। तो इससे अब हमें इनके हुरूफ निकालना आसान होंगे। तो भाई कैसे आसान होंगे ये मैं आपको बताता हूँ। अलिफ के साथ है 1, बा के साथ 2, जीम के साथ 3, दाल के साथ 4, हा के साथ 5, वाव के साथ 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये आ गया 10। तो आप देखें कि ये अल्फाज जब हमने लिखे तो हमारे उसके साथ वो जो चीज़ है वो 10 तक आ गई। क्योंकि गिनती के अंदर जो है वो लफ्ज होते हैं वो 0 से लेके 9 तक होते हैं। तो जब यहाँ 10 आ गया तो अब 11 नहीं होगा। अब यहाँ 10 के बाद 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ये आपने देख लिया कि हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 के बाद हम आ गए 100 पे। अब अगली तरतीब जो है 100 के बाद भी उसी तरीके से हम आगे करेंगे 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और ये 1000। अब आपने देखा कि हमने इन तमाम हुरूफ के एदाद निकाल लिए। हर हर्फ का एक अदद हमारे पास आ चुका है। यानी अगर हम यहाँ देखें
तो अलिफ के साथ है 1, बा के साथ 2, जीम के साथ 3, दाल के साथ 4 और इसी तरीके से आयन तक ये हमारे पास जो है ये आदात भी आ गए और उनके हुरूफ भी आ गए। जब हमारे पास हर हुरूफ का एक अदद आ गया, अब हर इंसान जो है वो 4 चीजों से मिलकर बना है। इंसान 4 चीजों से मिलकर बना है और वो 4 चीजें हैं आग, हवा, पानी और मट्टी। इनको अगर हम उस तरह से लें तो आतिशी, बादी, आबी और खाकी। इंसान इन 4 चीजों का मुरक्कब है, ठीक है। अगर इन्हीं अब इंसान का मिजाज कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर गालिब मिजाज कौन सा है, तो गालिब मिजाज निकालने के लिए यही फार्मूला हम उठा के उसके ऊपर लगा देंगे, यानी आतिशी, बादी, आबी और खाकी। आपने देखा हमने ये 4 उनके ऊपर लिख लिए। अब ये आतिशी अल्फाज हैं सारे, ये बादी अल्फाज हैं सारे, ये आबी अल्फाज हैं सारे और ये खाकी अल्फाज हैं। अब अगर जिसके नाम का हुरूफ जो है वो मिसाल के तौर पर मेरा नाम वकास है, तो ये वाव आता है ये यहां पर, तो मेरा मिजाज हो गया बादी, ठीक है, यानी हवाई मिजाज है। इसी तरीके से किसी का नाम जो है वो जैसे मोहम्मद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, तो मीम आतिशी मिजाज है, ठीक है। इसी तरीके से हुजूर का एक नाम अहमद है, तो वो भी आतिशी मिजाज है। अगर जमील लेंगे तो जमील आबी मिजाज है। इसी तरीके से अब्दुल्ला, ठीक है, आयन ये आपका खाकी मिजाज है। तो मिजाज अगर किसी का देखना है कि उसके ऊपर कौन सी चीज गालिब है, तो उसके पहले, उसके नाम के पहले हुर्फ से हम उसका मिजाज जो है वो निकाल लेंगे। अब मिजाजों का जो है वो अमली जिंदगी पर बड़ा फर्क पड़ता है, तो इंशाल्लाह मिजाजों के ऊपर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी चूंकि थोड़ा सा हम नकूश के ऊपर बात कर रहे हैं और नकूश की जो है वो तरतीबात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है वो हम इसी टॉपिक पे रहेंगे और हर चीज जो है वो उसके एतबार से की जाएगी। तो हमारी पहली वीडियो जो है वो यहीं तक है कि आप इससे जो है हुरूफ से एदाद कैसे निकालते हैं, और इसी तरीके से अगर आपने जो है वो मिजाज निकालने हैं तो मिजाज कैसे निकालते हैं। अब जैसे हम जो है ये चीज तो आपने देख ली, अब मेरे नाम के एदाद निकालने हैं। मेरा नाम है वकास, तो सबसे पहले हम इनके हुरूफ अलग-अलग कर लेंगे। वाव अलहदा, काफ अलहदा, अलिफ अलहदा, स्वाद अलहदा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम वाव के एदाद देखें तो वो आते हैं 6, काफ के देखें तो वो आते हैं 100, अलिफ 1 और स्वाद 90, ठीक है। अब जब हम इन सब को टोटल करते हैं तो ये जवाब हमारे पास आता है 197। ये मेरे नाम के एदाद निकल आए। जैसे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जो एदाद हैं हम जब निकालते हैं तो वो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा और उसके ऊपर एतराज भी आता है कि ये 786 बनते हैं। तो अब अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के एदाद आप इसी तरह से निकाल लें तो जवाब आएगा 786। अब अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि 786 बिस्मिल्लाह के बराबर नहीं होता। तो भाई यहाँ समझने वाली बात यह है कि किसने कहा है कि बिस्मिल्लाह 786 जो है वो बिस्मिल्लाह के बराबर है। ये तो आप खुद कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हम बेअदबी से बचाने के लिए, क्योंकि जब तावीज लिखा जाता है तो तावीज में हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसलिए नहीं लिखते कि जब लिखा जाएगा तो वॉशरूम में भी जाएगा, किसी ऐसी जगह में भी जाएगा, नापाक होता है, तो बजाय बिस्मिल्लाह के लिए, पहचान के लिए 786 लिख दिया जाता है। अब उसमें बेअदबी का एतमाद कम हो जाता है। जैसे अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा हम करते हैं शुरू अल्लाह के नाम से जो नायब मेहरबान रहम करने वाला है, तो क्या आप इसका तर्जमा जो है ये बिस्मिल्लाह के बराबर हो सकता है? या इसी का तर्जमा आप इंग्लिश में करें, फारसी में करें, किसी भी जबान में करें, तो तर्जमा बिस्मिल्लाह के बराबर कभी भी नहीं हो सकता।
تو یہ حساب کی زبان ہے، اور حساب کی زبان جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ بسم اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی، بس اس کی افضلیت لینی ہوتی ہے۔ اب بسم اللہ ہم نے اس کو کہاں سے کہ ہم حساب کی زبان کہاں سے لے رہے ہیں؟ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا والشفع والوتر، جفت اور تار کی قسم۔ تو جس چیز کی قسم اللہ اٹھا رہے ہیں وہ بے معنی ہے، تو وہ کبھی بھی بے معنی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہم نے نام کے اعداد نکالنے ہوں یا کسی آیت کے اعداد نکالنے ہوں یا کسی سورت کے اعداد نکالنے ہوں تو ہم اس طریقے سے آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم نے اللہ کے اعداد نکالنے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ الف 1، لام 30، لام 30 اور یہ ہا 50، ٹوٹل کریں گے تو اللہ کے اعداد نکلتے ہیں 66۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد کے اعداد نکالتے ہیں تو میم 40، ہا 4، میم 40، ہا کے 8 ہیں، 4 میم، 4 جو ہیں وہ دال کے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل اگر کم کریں گے تو یہ بنتے ہیں 92۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج ہم نے 2 چیزیں سیکھی، ایک تو مزاج نکالنا اور دوسرا حروف کے اعداد نکالنا۔ تو انشاءاللہ مزید جو ہے کلاسز میں ہم جو ہے آپ کو مختلف چیزیں سکھائیں گے۔ مجھے بھی اور میری پوری ٹیم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔